यूपी वासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। समाजवादी पार्टी, जिसके 35 से ज़्यादा सांसद इस समय मौजूद हैं और विधानसभा में भी उसकी मौजूदगी अच्छी है, उस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने की खबर साथियों आ रही है। पूरी खबर बताऊंगा आपको और सबूत के साथ साथियों आपको दिखाऊंगा किस लिए ये खबर आ रही है और क्या समाजवादी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल, इस देश में जिस पार्टी को बी टीम कहा जाता है, उस पार्टी की असलियत साथियों इस वीडियो में आपके सामने आने वाली है और आपको पता चल जाएगा असली बी टीम कौन है। यूपी में साथियों इस समय उपचुनाव चल रहे हैं 9 सीटों पर। वहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस चुनाव से दूरी बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों पार्टियों में साथियों अपनी अपनी जोर आजमाइश चल रही है। बताया जा रहा है कि यूपी का जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, उसका सेमीफाइनल मुकाबला ये यूपी की जो 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है, इनसे तय होने वाला है कि 2027 में किस तरह का चुनाव होने वाला है। अब इस चुनाव से पहले साथियों मतदान जो 20 नवंबर को होना है, उस मतदान से पहले समाजवादी पार्टी की पोल यूपी की जनता के सामने धीरे धीरे खुलने लगी है। और जो बी टीम का तमगा जिन जातिवादी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को दे रखा था, अब वो तमगे की असलियत साथियों यूपी के सामने और देश के सामने आ गई है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। देश के जो राजनीतिक पद हैं, संवैधानिक पद हैं, उन पर वो विराजमान रहे हैं। उनके घर की साथियों बहू अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की जो पत्नी है, उन्होंने कहा है कि अगर नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने हमेशा कहा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, उस उम्र के पड़ाव पर वो शायद नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि वो अगर रहते तो आगे चल करके कहते कि कहीं सपा शायद विलय कर रही होती। पर ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। आप कह रही हैं कि अगर नेताजी जिंदा होते तो हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देते। तो सुना साथियों आपने किस तरह से मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू कह रही है अगर उनके ससुर यानी कि नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाता। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, सवाल ये है बड़ा, कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहते हैं, वो लोग अब किस कुएं में गिरने वाले हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को उन लोगों ने इसीलिए वोट दिया। बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी के लिए काम करती है, बसपा को अगर हम वोट देंगे तो हमारा वोट खराब जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अब बड़ा सवाल साथियों यही है, आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और वो समाजवादी पार्टी के घर के लोग कह रहे हैं कि हमारा विलय तो भारतीय जनता पार्टी में हो जाता अगर उनके बड़े नेताजी जिंदा होते। अब साथियों आप खुद सोचिए और जवाब दीजिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए गुप्त रूप से या छिपकर काम कौन सी पार्टियां कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को तो सिर्फ बदनाम करने के लिए इन्होंने मैदान में छोड़ रखा है कि बुराई आएगी उसको बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगा देंगे, उसके ऊपर आरोप लगा देंगे और हम पीछे से मिलकर, गुप्त रूप से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इस बयान से साथियों यही साबित हो रहा है। सिर्फ आप इस बयान पर मत जाइए, एक और बयान आप सुनिए खुद नेताजी क्या कह रहे हैं। चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तो नेताजी का बयान आपने सुना, ये संसद में साथियों उन्होंने बयान दिया है, कोई मीडिया बाइट नहीं है या कोई इंटरव्यू नहीं है। संसद में, भरी संसद में उन्होंने कहा है कि मेरी दिली इच्छा है पीएम मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। अब उनकी दिली इच्छा साथियों पूरी हो जाती है क्योंकि वो 2019 में भी प्रधानमंत्री बनकर आ जाते हैं। तो आप साथियों
नेताजी खुद कह रहे हैं पीएम मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। अब उनके घर की बहू कह रही है कि अगर वो जिंदा होते नेताजी तो समाजवादी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता। तो बड़ा बयान है साथियों, और आपके सामने सवाल यही है कि जो बी टीम का तमगा जातिवादी लोगों ने लगा रखा है, अब उसका जवाब आपको देना है कि असल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कौन सी पार्टी कर रही है। एक और आपके सामने साथियों तथ्य रखता हूं, इंडी ब्लॉक, इंडी अलायंस या इंडिया गठबंधन जिसको आप जानते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल है। लेकिन हरियाणा में चुनाव होता है, ये पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है। जम्मू में चुनाव होता है, वहां पर इसको एक सीट भी नहीं दी जाती है। अब महाराष्ट्र में साथियों ये 1-2 सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन इनको वहां भी भाव नहीं दिया जाता है और ये अलग चुनाव लड़ते हैं। अब फिर आपके सामने सवाल है, जब बीजेपी को रोकने के लिए इन लोगों ने इंडी गठबंधन बनाया है तो ये अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये जो गठबंधन है सिर्फ यूपी के लिए क्यों है? अगर यूपी में सिर्फ साथियों ये गठबंधन है तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए ये आपकी स्वतंत्र राजनीति को खत्म करने की बड़ी साजिश है। आपके वोटों से आपके ही घर को तबाह करने की साजिश साथियों आपके लिए रची गई है और आप उसमें संसद का जो चुनाव हुआ है 2024 का, इसमें फंस गए हैं, क्योंकि आपने अपनी पार्टी को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने नेता को छोड़कर उन लोगों पर विश्वास किया, उन नेताओं पर विश्वास किया जो लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, आपकी राजनीतिक शक्ति को मिटाना चाहते हैं। आपका जो राजनीतिक अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व आपका बना हुआ है, उसको वो लोग मिटाना चाहते हैं, उनको वो बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों को साथियों आपने 2024 के चुनाव में भरोसा किया। यूपी का जो उपचुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा है, झारखंड में बड़ा चुनाव हो रहा है, यहाँ पर आपको इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और आपके सामने इनकी जो असलियत है खुद इनके नेता साथियों अपने मुंह से बता रहे हैं, तो आपको किसी और पर तो विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग अगर साथियों आपसे कहते तो आप हमारी बात को एक बार इग्नोर कर सकते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का सदस्य साथियों ये कहता है तो ये बड़ी बात है और आपको इस पर 100% भरोसा कर लेना चाहिए कि उनकी जो आंतरिक मंशा है वो क्या है, यहाँ पर उनके बयान से दिख जाती है। अगर इस बयान के बाद भी और नेताजी के बयान को सुनने के बाद भी और इनका जो चुनावी पैटर्न चल रहा है, किस तरह से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में सिर्फ इनको गठबंधन करना है, अन्य राज्यों में अकेले अकेले लड़ेंगे, तो इनकी मंशा नहीं है कि बीजेपी हारे, इनकी मंशा है B4 बीजेपी नहीं बल्कि B4 BSP, यानी कि आपकी जो स्वतंत्र राजनीति है, आपका जो मान सम्मान है, आपका जो स्वाभिमान है, आपकी जो पहचान है, इस देश से वो मिट जाए और ये लोग एक छत्र राज कर सकें। तो इस पूरे बयान पर साथियों आपका क्या सोचना है और ये पूरा विश्लेषण आपके सामने जो दिया है, इस पर आपका क्या विचार है वो कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।